सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले मीटर्स बहरान पर काबू पाने का फैसला किया गया है। मार्केट में स्टॉक और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट न होने के बावजूद खरीदारी की इजाजत दी गई है। लेस्को ने कमर्शियल और सनती सार्फिन के दबाव से आउटसोर्स करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जराए ने यह बताया कि आउटसोर्स करने की इजाजत दी गई, ताहम कंपनी ने LT2 OU मीटर्स की इंस्पेक्शन नहीं की। इंस्पेक्शन न होने से NOC के बावजूद सार्फिन अप्रैल में मीटर्स की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। आइंदा चंद रोज़ में लेस्को के पास स्मार्ट मीटर्स का स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक मिलने पर जारी होने वाले NOCs को मनसूख कर दिया जाएगा। जराए के मुताबिक मजीद बताया गया, NOCs मनसूख करके सार्फिन को मीटर्स की कीमत का डिमांड नोटिस भी दिया जाएगा। मजीद इसी पर क्या तफसीलात जान लेंगे। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मीटर्स के बहरान पर काबू पाने के लिए अनोखा फैसला सामने आया है कि मार्च में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि बड़े कमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं इनको जो LT2 जो मीटर्स हैं ये स्मार्ट मीटर्स लगा कर दिए जाएंगे और जो रवायती मीटर्स हैं इनको बंद कर दिया जाएगा। तमाम जराए ने बताया कि उस वक्त लेस्को के पास स्टॉक खत्म हुआ और जो बड़े सार्फिन हैं इनका दबाव आ रहा था कि उनको मीटर्स फराहम किए जाएं, तो अचानक ये नोटिफिकेशन के जरिए उनको आउटसोर्स कर दिया गया और मार्केट से खरीदने की इजाज़त दी गई। लेकिन जब दूसरा रुख इसका सामने आया तो मैन्युफैक्चरर्स ने ये स्मार्ट मीटर्स तैयार ही नहीं किए थे और कुछ जब मैन्युफैक्चरर ने तैयार करवा कर उनकी इंस्पेक्शन करवाना चाहिए तो लेस्को ने उसकी इंस्पेक्शन नहीं की। जब तक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक सार्फिन कब बाहर से या मार्केट से मीटर्स खरीद कर नहीं लगा सकते। तो अब ये दोहरा सामने आ रहा है कि एक तरफ NOCs के लिए आउटसोर्स किया गया, दूसरी तरफ लेस्को के पास मीटर्स का स्टॉक मौजूद नहीं है। तो बड़े इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल सार्फिन है जिन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से सोलर सिस्टम अपने फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्री में इंस्टॉल करवा रखे हैं, तो उनको ये कनेक्शन नहीं मिल पा रहा और लेस्को की जानिब से कोई खातिर खा पॉलिसी भी इस पर अब सामने नहीं आ रही। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और PIA का लाहौर से बाकू फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ख़ुसूसी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, कौमी एयरलाइन का लाहौर से बाकू के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन खुशाइंद है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। बरतानी जाएंगी, बहुत कभी उम्मीद है। इसके साथ साथ जो है नए रूट्स जो हैं वो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में जो फ्लीट है हमारा जहाज़ों का उसमें भी इजाफ़ा होगा ताकि नए रूट्स जो हैं उनके ऊपर हमारे जहाज़ जो हैं वो इस्तेमाल हो सकें। पाकिस्तान के जो मुसाफरीन हैं जो बाहर मुल्क से सफ़र करते हैं उनको ये कौमी एयरलाइन जो है एक बेटर ऑप्शन जो है प्रोवाइड करेगी कि वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ जो मंजिलें हैं या मुख्तलिफ़ जो डेस्टिनेशन है उनकी तरफ जो है एक बेटर ऑप्शन को जो है एक्सरसाइज कर सकें। और जो है नए रूट्स जो हैं इंशाल्लाह ताला PIA जो है इंट्रोड्यूस कर रही है। ये पहले भी बाकू के फ़्लाइट्स जो हैं दूसरी डेस्टिनेशंस से या दूसरे ओरिजिन से जा रही थी, लेकिन लाहौर से इसका हुआ है ये मज़ीद फ़्लाइट्स जो हैं इंक्रीज़ भी होंगी। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से 19 ममालिक के सफ़ीरों की दूसरे रोज़ मेज़बानी। सफ़ीरों के वफ़द का लाहौर के मरूफ तारीखी और सकाफती मकामात का दौरा। सफ़ीरों का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लाहौर म्यूज़ियम, तारीखी टॉलिंगटन मार्केट, वज़ीर खान 12 तरी का भी दौरा। तारीखी मकामात ने मेहमानों को लाहौर की शानदार फ़नी तामीर और सकाफती विरसे से रोशनास करवाया। वक्त में कोरिया, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम, इथियोपिया, ब्रुनाई, दारुल इस्लाम के सफ़ीर शामिल थे। इंडोनेशिया, फिलिपाइन, अज़रबैजान और श्रीलंकन हाई कमीशन भी शामिल था। वफ़द ने बादशाही मस्जिद का दौरा किया और मज़ार इलामा इकबाल पर हाज़री भी दी है। मज़ीद दौरे के हवाले से तफसीलात जान लेंगे। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से 19 ममालिक के जो सफ़ीर पाकिस्तान आए हुए हैं उनकी मेज़बानी का आज दूसरा रोज़ था, जो कि इस मेज़बानी का जो मकसद है वो लाहौर की तारीखी अहमियत को उजागर करने के साथ साथ पाकिस्तान का जो मुस्बित तशख़्ख़ुस है वो भी दुनिया के सामने लाना था। इस दौरे के दौरान सफ़ीरों के वफ़द ने लाहौर के मरूफ तारीखी और सकाफती मकामात का दौरा किया है और सफ़ीरों ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लाहौर म्यूज़ियम, तारीखी क्लिंटन मार्केट और खूबसूरत जो वज़ीर खान मस्जिद के साथ
बारादरी है उसका भी दौरा किया गया है, जबकि इस हवाले से इन मुकामात के दौरे ने मेहमानों को लाहौर की शानदार जो फन तमीर सकाफती विरसे है इसे रोशनास भी करवाया है। जबकि इस हवाले से अगर आपको मजीद बताएं तो इस वफद में कोरिया, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम, इथोपिया और ब्रूनेई दारुल इस्लाम के सफीर शामिल थे, जबकि इसके साथ साथ इंडोनेशिया, फिलिपाइन, अजरबैजान और श्रीलंका के जो हाई कमिश्नर थे वो भी इसमें मौजूद थे। इस दौरे का जो बुनियादी मकसद था वो लाहौर के फनी तमीर बहाली के जारी कामों को उजागर करना था, जबकि वफद ने बादशाही मस्जिद के दौरा किया, जबकि इसके साथ साथ जो मज़ार इलामा इकबाल है वहां पर भी हाजिरी दी। जबकि इस दौरे का जो इख्तिताम है वो शाही किला लाहौर में मुनक्कद होने वाली जो रंगारंग सकाफती और मौसीकी महफिल है वहां से होगा। जबकि इस हवाले से डीजी वॉल सिटी की जानिब से बताया गया है कि इस तकरीब ने मेहमानों को पाकिस्तान की सकाफती तनों और रवायात का भरपूर तजर्बा फराहम किया है, जबकि वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के इस वसी तर मिशन का हिस्सा भी है, जिसका मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर सकाफती रवाबत को भी फ़रोग़ देना है। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने का यह मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना आज 14वें रोज भी जारी है। धरने में शुरा की तादाद में कमी आ गई है। जी बिल्कुल, सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने का ये मामला है, जिसके नतीजे में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना आज 14वें रोज भी जारी है और धरने में शुरा की तादाद में कमी आ गई है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है बताएंगे तलहा अशरफ। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का धरना आज भी जारी है। 14वां रोज़ है, ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। जान लेते हैं, मैम बताइएगा क्या कहेंगे कि आप 14 दिन से यहाँ पर बैठे हैं आज, लेकिन तादाद कम है, ख़वातीन फिर भी बैठी हुई हैं, लोग बाकी कब आ रहे हैं और कब तक बैठे रहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। तादाद कम नहीं है, कुछ फ्रेश होने के लिए गए हैं, बाकी ज़ाहिर आज संडे है, शिफ्लिंग का काम चल रहा है। ज़ाहिर है 14 दिन से जो है हम एक ये असाब की जंग लड़ रहे हैं, तो इसलिए जो बीमार हैं वो शिफ्लिंग के लिए, बाकी मज़ीद हमारे काफ़िले आ रहे हैं। और रही बात नेक्स्ट लाहे अमल की, तो वो जैसे हमारी कबीना चाहेगी इंशाल्लाह, प्लान है उनके, तो वो जैसे जैसे कबीना बताती रहेगी इंशाल्लाह हम उस पर अमल करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, ख़वातीन बच्चे सब इधर यहाँ पर मौजूद हैं, 14 दिन हो गए हैं, क्या कहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद बिन सनाउल्लाह YPA पंजाब से। हमारा एक ही मुतालबा है, जब तब तक बैठेंगे जब तक निजकारी का नोटिफिकेशन वापस नहीं होता। जो हॉस्पिटल आउटसोर्स कर दिए हैं वो वापस नहीं किए जाते, जो कर रहे हैं उनका नोटिफिकेशन वापस नहीं किया जाता, क्योंकि आज जो तादाद है हमारी संडे के हिसाब से आज तादाद बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग खाना खाने गए हुए हैं, आप देखेंगे जो काफ़िले हमारे अब ज़िलों से चल पड़े हैं। कल इधर एक बड़ा जमे गफ़ीर होगा और कल इंशाल्लाह यहाँ से हम DG हेल्थ ऑफिस या प्रोग्राम जाएंगे, दूर भी जाएंगे। मैम बताइएगा कि वैसे क्या नुकसान क्या होता है, ये आपकी जो आउटसोर्स किया जा रहा है इससे अमले को क्या नुकसान होता है? देखिए जी, आउटसोर्सिंग लफ्ज़ ही एक खुद जो है ना बहुत बड़ा नुकसान है। जो आउटसोर्सिंग है उसमें हम तो मुलाजमीन तो है ही नहीं, ये क्लियर कट है। हाँ, आउटसोर्सिंग में है तो हम नहीं है। हम 2004 से हुकूमत की एसेंशियल सीटों पे अपनी सर्विसेज देते आ रहे हैं, तो लिहाजा आउटसोर्सिंग जो है वो नामंजूर है हमें। बिल्कुल, यहाँ पर जो ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं और बच्चों को लिए यहाँ पर 14 रोज़ से बैठे हैं, टेंट लगाकर ज़मीन पर गर्मी में भी बैठे हैं। और इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो ठेके पर देने का निज़ाम है, ठेकेदारी शुरू की गई है अस्पतालों में, इलाज गाहों पे, उसको मुकम्मल तौर पर जल्द अज जल्द बंद किया जाए ताकि जो शहरी हैं वो यहाँ पर अपने रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ आपका। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड। ICC का क्वालिफाइंग राउंड की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। कौमी कप्तान फातिमा सना टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तान मुकर्रर कर दी गई हैं। तफसीलात जान लेंगे, हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ICC ने पाकिस्तान लाहौर में आने वाले ICC वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर के इंतजाम पर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया है। और इस टूर्नामेंट टीम की सबसे अहम बात यह है कि इस टीम में 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो शामिल है। कौमी टीम की कप्तान सना फातिमा को टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तान भी मुकर्रर किया गया है। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज की 3, बांग्लादेश की 2, स्कॉटलैंड की 2 खिलाड़ियाँ शामिल हैं। खिलाड़ियों में वेस्ट इंडीज की हेली मैथ्यूज, शनाइल हेनरी और अलायने शामिल है। पाकिस्तान की मुनीबा अली, फातिमा सना, नशा सिंधु और सादिया इकबाल शामिल है। बांग्लादेश की शर्मीन अख्तर और नगार सुल्ताना, स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और कैथरीन फ्रेजर शामिल है। रिजर्व खिलाड़ियों में बांग्लादेश की रबिया खान को शामिल किया गया। इस टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वालों को जो ICC ने अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल किया है। जी
हाफिज शहबाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की जानिब से इस केक काटने की तकरीब हुई। सीनियर लीगी रहनुमा नवीद बट, शेख हुमायूं और मियाँ अब्दुल अहद ने शिरकत की है। दानियाल बट, आमिश बट, शहरियार बट, अब्दुल्ला बट और अब्दुल वहाब बट ने भी शिरकत की। इस हवाले से अपडेट करेंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की जानिब से ईस्टर और सीनियर लीगी रहनुमा नवीद बट की सालगिरह की मुनासबत से केक काटा गया है। यहाँ पे जो अहले इलाका हैं, नून लीग के वर्कर्स, कारकुनान तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे जी आज के दिन की मुनासबत से और ओवरऑल क्या पैगाम देंगे मसीह बरादरी को भी? आपको पता ही है कि हमेशा हम खुशियों और गमियों में इकट्ठे होते हैं, और आज भी खुशी का मौका है कि हमारे भाई नवीद बट साहब की सालगिरह का भी हमने केक काटा, और दूसरा हमारे जो इकलीती भाई हैं, भाई बहनें हैं जिनका ईस्टर के हवाले, उन्हें भी आज मुबारकबाद देंगे ताकि उनका भी दिन है, वो भी हमारे साथ हर इवेंट में हर जगह पे मौजूद होते हैं। बट साहब आज क्या कहेंगे जी, सालगिरह का भी दिन है, आपके सारे दोस्त हैं, बाप यहाँ पे इकट्ठे हैं। सर ये मेरे सब दोस्त भाई हैं मेरे, अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे, इसी तरह मेला लगाई रखे, और अल्लाह ताला शहबाज साहब को भी हमारे साथ इस तरह साथ रखे, इनको सलामत रखे, और अल्लाह ताला सबको इसी तरह खुशियाँ मनाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। इनका ये कहना था कि आज ईस्टर के हवाले से भी तमाम जो मसीह भाई हैं उनकी खुशी में, उनके एजाज़ में आज केक काटने की तकरीब का अहतमाम किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। महकमे सेहत का मुलाजिम जारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनकर 5 साल फ्रॉड करता रहा। डीसी लाहौर के नोटिस पर सीईओ हेल्थ लाहौर ने अमीर हमजा नामी मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया है। हेल्थ एंड पॉपुलेशन का मुलाजिम अमीर हमजा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHA में तैनात था। मुलाजिम गुज़श्ता 5 सालों से जारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहा था। मुलाजिम अमीर हमजा मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ कार्रवाइयाँ करता रहा। सीईओ हेल्थ की जानिब से ये बताया गया है तो महकमा सेहत का मुलाजिम जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनकर 5 साल फ्रॉड करता रहा। डीसी लाहौर के नोटिस पर सीईओ हेल्थ लाहौर ने अमीर हमजा नामी मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया है। हेल्थ एंड पॉपुलेशन का मुलाजिम अमीर हमजा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHA में तैनात है। इस हवाले से अपडेट करेंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, महकमा सेहत का मुलाजिम जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनकर जो है वो 5 साल फ्रॉड करता रहा। डीसी लाहौर के नोटिस पर जो CEO हेल्थ हैं उनने अमीर हमजा नामी मुलाजिम को जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। हेल्थ एंड पॉपुलेशन पंजाब के का मुलाजिम डेथ मुहर्रर अमीर हमजा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHA लाहौर में जो है वो तैनात था। मुलाजिम गुज़श्ता 5 सालों से जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के तौर पर जो है वो काम करता रहा। अमीर हमजा जो मुलाजिम था मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ कार्रवाइयाँ करता था। साथ ही साथ महकमा सेहत के मुलाजिम ने बतौर जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कार्रवाइयाँ करते हुए मुताबिक दुकानों को जुर्माने भी आयद किए और इस तरह जो है वो लूट मार करता था। जैसे ही इसके बारे में पता चला तो डीसी लाहौर ने जो है वो CEO को हदायत जारी की, जिसपे मुलाजिम को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बसाम सुल्तान। IG पंजाब ने 2 SSP समेत 10 अफसरान के तबादले कर दिए। काशिफ असलम SSP IAB लाहौर तैनात हो गए, जबकि SSP आसिम इफ्तिखार को IAB से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया। अरसलान जाहिद को एडिशनल SP डॉल्फिन स्क्वाड तैनात कर दिया गया। मनसा करामत SP हेडक्वार्टर्स लाहौर तैनात, जबकि फरहत अब्बास SP इन्वेस्टिगेशन सिटी लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। नसरुल्लाह खान SP इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान तैनात किए गए हैं। बदर मुनीर SP सिविल लाइन्स गुजरांवाला तैनात। मोहम्मद उमर एडिशनल SP इकबाल टाउन। खालिद सईद को SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन्स तैनात कर दिया गया।